अक्सर हमें कहा जाता है कि हमें अपने पैसे को सेव करना चाहिए और उस सेव किए हुए पैसे को निवेश करना चाहिए किसी दूसरे जगह, जहां से हम अपने पैसे पे पैसा कमाएं, यानी कि अपने पैसा पे इंटरेस्ट कमाएं। अगर हम उस पैसे को अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो उस पैसे पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और एक्चुअली में उस पैसा का वैल्यू दिन पर दिन कमते जाता है। इसे हम आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आप 100 रुपया में 1 किलो चावल खरीदते हैं। अगले साल आप 100 रुपया में 1 किलो चावल नहीं खरीद पाइएगा, यानी कि चावल का दाम बढ़ गया, यानी कि महंगाई बढ़ गया, या तो उस 100 रुपये का परचेजिंग पावर कम गया, यानी कि उस 100 रुपये के अंदर वह कैपेसिटी नहीं रहा कि वो 1 किलो चावल को खरीद सकता है, या उस चावल का दाम बढ़ गया। दोनों हमें इन्फ्लेशन बताता है, महंगाई बताता है, यानी कि पैसे का वैल्यू दिन पर दिन कमते जा रहा है। हर साल पैसे पे कुछ ना कुछ % इन्फ्लेशन लगता है, जिसके कारण उस पैसे का वैल्यू कम जाता है। तो हमें अपने पैसा को निवेश करके मिनिमम उस इन्फ्लेशन के टक्कर को कम करना चाहिए। उस इन्फ्लेशन से बच के अपने पैसा को पैसा बना के रखें, उस पैसे को कम ना होने दें। मिनिमम हम अपने इन्वेस्टमेंट से ये आशा करते हैं, मैक्सिमम हम उससे ज़्यादा भी कमाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन मिनिमम हमें यह सोचना चाहिए कि हम जहाँ पैसा निवेश कर रहे हैं उस पैसे से हमारा इन्फ्लेशन जो हर साल बढ़ रहा है उस इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाएं, कम से कम उतना कमाएं ताकि हमारा पैसा का वैल्यू ना कमे, हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तो आखिर हमें पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां आप कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करके। 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला इन्वेस्टमेंट है सेविंग अकाउंट या मनी मार्केट। सेविंग अकाउंट को पहले समझते हैं। जब हम पैसा कोई अकाउंट में रखते हैं, नॉर्मली जब हम कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो वह सेविंग अकाउंट खुलता है, और उस अकाउंट में जब हम पैसा रखते हैं तो उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देता है। इसको सेविंग अकाउंट या मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, क्योंकि आप इसमें खासकर मनी मार्केट में 1 साल से अंदर का इन्वेस्टमेंट होता है। आप मनी मार्केट में 1 साल से कम समय के लिए पैसा लगा सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कि यह हमें काफ़ी कम इंटरेस्ट देता है। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वह हमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट देता है। बात कर ले हम मनी मार्केट का, तो मनी मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, यानी कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, काफ़ी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जिसके तहत हम मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट एक मार्केट है जो कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। काफ़ी कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है, किसी कॉर्पोरेट्स को या गवर्नमेंट को, तो वह ट्रेजरी बिल या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या कई तरह के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जिसके जरिए वह मनी मार्केट से पैसा उठाती है और उस पर काम करके उस पैसा पे हमें इंटरेस्ट देती है जो उस ट्रेजरी बिल्स हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स रखता है। क्या आप चाहते हैं कि मनी मार्केट को हम इन डिटेल आसान भाषा में समझें, मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे मनी मार्केट में हम निवेश करते हैं? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं। हमारा दूसरा निवेश है कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स को हम आसान भाषा में समझते हैं। आप किसी चीज़ को आज खरीद के रख लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में इस आइटम का दाम बढ़ेगा। दाम बढ़ने का कई सारा कारण हो सकता है, या तो फ्यूचर में उस चीज़ का स्कार्सिटी होगा जिसके कारण लोग उस चीज़ को खरीदना चाहेंगे। जब किसी चीज़ का मार्केट में स्कार्सिटी हो जाता है तो लोगों का जो साइकोलॉजी है उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, या बहुत सारा कारण हो सकता है। इसके लिए कलेक्टिंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। आप इसे कर सकते हैं। कलेक्टिंग एक्सपर्ट्स अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे लोग जो कलेक्टिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं वह मार्केट्स को समझते ईजिली है, वह प्राइजेज को भी ईजिली समझ पाते हैं, तो वह लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। आप भी इसमें करके देख सकते हैं, शायद इससे आपको एक बेटर रिटर्न मिल जाए। यानी कि आज आप कोई चीज़ खरीद लीजिए इस उम्मीद के साथ कि आगे मार्केट में इस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने का कई सारा कारण हो सकता है, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट तरह से। हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट है हाउसेस और अपार्टमेंट्स।
यह हर बिगनर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास हैवी कैपिटल है तो यह वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हाउसेस एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और हाई रिटर्न हमें देता है। इसमें रिस्क कुछ ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर रिस्क होता है हाउसेज में निवेश करने का। हाउसेज में निवेश करने का मतलब है आप कोई हाउस खरीदिए, बना बनाया हाउस, और उस हाउस से आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते। अगर आप चाहते हैं हाउस में निवेश करना, यानी कि हाउस खरीदना और उस खरीद के एक अच्छा खासा रिटर्न उस पर अर्न करना, टू अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरह इसे प्रूव करना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आने वाला वीडियो हम इस पर बनाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा चौथा इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कोई भी इशू कर सकता है, खासकर गवर्नमेंट इसे ज़्यादा इशू करती है, या कोई कॉरपोरेशंस, कोई कंपनीज भी बॉन्ड इशू करती है। कोई प्राइवेट कंपनी हो या कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड मार्केट के द्वारा पैसा उठाने का मतलब है आप अपना पैसा कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट हो उसे लोन पे दे रहे हो, यानी कि आप एक लेंडर हो। कोई कंपनी, कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट बोरोवर है और आप लेंडर हो। बॉन्ड एक लिखित प्रूफ होता है कि आपसे हम पैसा लिए हैं, इसलिए कोई कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट आपको बॉन्ड इशू करेगी, उसके बदले आपसे वह पैसा लेगी और उस पैसा पे आपको इंटरेस्ट देगी वह कंपनियां या वह गवर्नमेंट। बॉन्ड्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, 30 साल के लिए भी निवेश कर सकते हो। बॉन्ड्स कहीं मिलता जुलता दिखता है हमें मनी मार्केट से, यानी कि ट्रेजरी बिल हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स से, लेकिन ट्रेजरी बिल या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें 1 साल के लिए निवेश कर सकते हो। वही बॉन्ड्स में आप 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए निवेश कर सकते हो। इसीलिए बॉन्ड्स में हमें हाई रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट, क्योंकि बॉन्ड में हम ज़्यादा दिनों तक बने रहते हैं, और ज़्यादा दिनों तक बने रहने का मतलब है कि उस रेट से हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे पैसे का वैल्यू कम भी रहा है, जिससे हाई इन्फ्लेशन का हमें सामना करना पड़ता है जब हम पैसा बॉन्ड में लगाते हैं। इसीलिए हमें बॉन्ड इशू करने वक्त कोई भी कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट हाई रिटर्न देती है एज कंपेयर टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो या ट्रेजरी बिल हो, क्योंकि दोनों लगभग सेम निवेश है। लेकिन वही मनी मार्केट में हम निवेश करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वही बॉन्ड्स इशू करता है कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा उठाने के लिए। कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है या तो इक्विटी मार्केट के द्वारा या डेट मार्केट के द्वारा। डेट मार्केट यानी कि लोन लेकर बॉन्ड इशू करके, इक्विटी मार्केट यानी कि अपने कंपनी के हिस्सेदारी बेचकर। तो आप अगर बॉन्ड मार्केट में इंटर कर रहे हो तो आप वहां पे कंपनी को लोन दे रहे हो, वही अगर आप इक्विटी मार्केट में इंटर कर रहे हो तो आप कंपनी का हिस्सेदारी ले रहे हो। मान लेते हैं आप बॉन्ड खरीद लिए 30 साल के लिए, लेकिन आप बीच में उसे बेचना चाहते हो, तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे काफ़ी सारा कंपनीज का शेयर एक्सचेंज होता है, बिकता है, वहीं बॉन्ड मार्केट पे कंपनीज का बॉन्ड बिकता है। वह बॉन्ड आपका कितना में बिक रहा है यह डिपेंड करता है कंपनी के, जिस कंपनी का आप बॉन्ड लिए हुए हो उस कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन पे। क्या वह कंपनी उस बॉन्ड पे दिए गए इंटरेस्ट, साथ में उस बॉन्ड्स के द्वारा लिए गए पैसे को रिटर्न करने में सक्षम है? अगर ऐसा है तो उस बॉन्ड पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि अच्छा खासा दाम में आप उस बॉन्ड को बेच पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज या कोई भी गवर्नमेंट उस बॉन्ड से द्वारा लिए गए पैसा को नहीं चुका पाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। उस समय उस सिचुएशन को हम डिफॉल्ट करते हैं। इसलिए जो हैबिन इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वह किसी कंपनी के द्वारा बॉन्ड इशू किए गए बॉन्ड को लेने से पहले उस कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशंस को एनालाइज कर लेते हैं। क्या यह कंपनी हमारे पैसे पे पैसा अर्न कर पाएगी, यानी कि जो पैसा हमसे यह कंपनी ले रही है एज अ लोन, क्या इस पैसे पे कंपनी पैसा कमाएगी? अगर वह नहीं कमाएगी तो हमें कहाँ से इस पैसे पे इंटरेस्ट देगी? इसलिए आपको भी देखना है जिस कंपनी का आप बॉन्ड ले रहे हो उस कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन, तभी आपको उस कंपनी या गवर्नमेंट का बॉन्ड लेना चाहिए। हमारा 5वां इन्वेस्टमेंट है स्टॉक। स्टॉक यानी कि जब कंपनी, कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, अपना शेयर बेच के कंपनी का अपना हिस्सेदारी बेचना चाहती है, तो वह फर्स्ट टाइम आईपीओ के द्वारा कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा, और उसके बाद वह सेकेंडरी मार्केट में वह एक्सचेंज जो आईपीओ के द्वारा कंपनी अपना हिस्सेदारी बेचती है, और जो व्यक्ति
वह हिस्सेदारी लेता है, उसे वह स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, वह उस हिस्सेदारी को दूसरे के हाथों में बेचता है। तो यह काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। आप डायरेक्ट इसमें निवेश कर सकते हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश कर सकते हो। डेफिनेटली स्टॉक्स आपको ज़्यादा रिटर्न देगा बॉन्ड के कंपेयर में, लेकिन आपको ये भी देखना है कि स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स। मतलब कि जब भी कोई कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे जाती है, यानी कि कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है, तो सबसे पहले इस बॉन्ड और इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर होल्डर में सबसे पहले पैसा दिया जाता है बॉन्ड्स वाले को, जो बॉन्ड्स के थ्रू पैसा उठाए हुए हैं मार्केट से कंपनियां। सबसे पहले कंपनी उस बॉन्ड को पैसा देती है, उस बॉन्ड होल्डर को पैसा देती है, बाद में शेयर होल्डर का, सबसे लास्ट में समय आता है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो आप देखिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप अपने रिस्क के अनुसार से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है। डेफिनेटली आपको स्टॉक बेटर रिटर्न देगी, लेकिन आप डायरेक्टली इसमें इतना आसानी से निवेश नहीं कर सकते। इसके लिए स्टडी की ज़रूरत होती है, जो आप कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स के द्वारा, डिफरेंट कोर्सेज के द्वारा। उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल्स में, ताकि हर व्यक्ति जो यह सोचता है कि हम निवेश करें लेकिन उसको यह पता नहीं कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, वह सब तक यह जानकारी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।